नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपका पर्सनल फाइनेंस के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है और एक आम निवेशक के लिए ये कितना ज़रूरी है म्यूचुअल फंड के बारे में जानने का। दोस्तों, जब आप लोगों का सैलरी आते हैं तो हर महीने आप लोग कुछ पैसा अपना सेविंग्स में रखते हैं। इमरजेंसी पर्पस, घर या गाड़ी खरीदने के लिए या फिर अर्ली रिटायरमेंट के लिए आप लोग रखते हैं। सेविंग्स अकाउंट में आपका जो पैसा पड़ा हुआ रहता है वो सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। अपना देश में मेनली 4 जगह है जिधर आदमी इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को: फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड या ज्वेलरी और रियल एस्टेट। और कुछ लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। कभी भी आपका पैसों को सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि कभी भी कहीं क्रैश हुआ होगा तो फिर आपका ओवरऑल लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। बहुत ही कम चांस रहता है कि सब एक साथ क्रैश हो जाए। गोल्ड भी क्रैश हो जाए, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो जाए और रियल एस्टेट का भी क्रैश हो जाए। इसको डाइवर्सिफिकेशन कहता है कि अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्ट करते रहिए। म्यूचुअल फंड एक स्पेशल टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है जिधर आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक जगह इन्वेस्ट करके। ये बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है। बेसिकली ये क्या होता है, आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो और ये पैसा कंपनी अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देते हैं एक एक्सपर्ट का राय लेके, जिसको फंड मैनेजर कहते हैं। अलग अलग जगह से जो रिटर्न आते हैं उसका मैक्सिमम 1 से 2% वो एएमसी कंपनी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास रखते हैं और बाकी सारा पैसा आप लोगों को वापस मिल जाते हैं। अभी बात यह है कि म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप का म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किए हैं इसके ऊपर। म्यूचुअल फंड के रिटर्न नेगेटिव भी हो सकते हैं और म्यूचुअल फंड के रिटर्न 50% भी हो सकता है एनुअली। अब ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सा स्टॉक के ऊपर वो म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। बहुत टाइप का म्यूचुअल फंड है, लेकिन नॉर्मली 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड ये होता है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया जाता है। ये कैटेगरी में रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर बड़े कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको लार्ज कैप इक्विटी फंड कहते हैं, मतलब लार्ज कैप इक्विटी फंड। और अगर छोटे कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका फंड मैनेजर तो फिर उस फंड का मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। बड़े कंपनी में रिस्क और रिटर्न ये दोनों ही कम होता है। नॉर्मली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न 11 से लेकर 15% तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी ऑनलाइन पे बहुत सारे ऐप हैं जिधर आप म्यूचुअल फंड का स्कीम का रैंक, परफॉर्मेंस और हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। दूसरा टाइप के म्यूचुअल फंड जो है वह डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब में थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट किया जाते हैं। अलग अलग टाइप का कंपनी इसमें स्प्रेड आउट करके इन्वेस्टमेंट किया जाते हैं। अगला टाइप है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS। ये आपका टैक्स बचा सकते हैं, मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा उसके टैक्स बचा सकते हैं। अगला टाइप है सेक्टर म्यूचुअल फंड, जैसे कि फार्मा सेक्टर। तो ये स्कीम फार्मा सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। या फिर ऑटो सेक्टर, जितने भी ऑटो सेक्टर में स्टॉक है उनमें निवेश करते हैं।
ये सेक्टर ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। एक ही सेक्टर पे आपका इन्वेस्ट जा रहा है तो फिर ये ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इसमें नहीं है। और आखिरी टाइप का जो इक्विटी फंड है वो है इंडेक्स फंड। मार्केट जैसे ऊपर या नीचे जाते हैं, ये फंड भी वैसे ऊपर या नीचे आते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी का प्राइस देख के ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब देखते हैं सेकंड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को, जिसमें डेब्ट म्यूचुअल फंड है। इस टाइप के म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि बॉन्ड्स क्या होता है। सरकार को कभी भी पैसे का ज़रूरत होते हैं और बजट में से उनको पैसा नहीं मिल रहे होते हैं, तो सरकार तब लोगों से पैसा बोरो करते हैं। बेसिक बात बताए तो सरकार आम जनता से लोन लेते हैं, इसको बॉन्ड कहते हैं। आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सरकार को दे सकते हैं। सरकार एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के बाद आपको वो पैसा लौटाएंगे। अभी डेब्ट म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे टाइप का होता है। पहले बात कर लेते हैं लिक्विड फंड के। लिक्विड फंड वो म्यूचुअल फंड है जिसमें बहुत जल्दी से जल्दी लिक्विड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत ही लो रिस्क रहते हैं। इतना लो रिस्क, इसको बेसिकली अल्टरनेटिव समझ सकते हैं सेविंग्स अकाउंट का। इसमें नॉर्मली 5 से 7 7.5% का रिटर्न एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। कभी कभार इससे कम भी होता है, लेकिन ये 7 7.5 से ज़्यादा नहीं देते हैं। अगला टाइप है गिल्ड फंड्स। इसमें आपका पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ जाता है। टेक्निकली इसमें जीरो रिस्क रहते हैं क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि सरकार आपको पैसा ना लौटाए, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपका जो कैपिटल है उसमें जीरो रिस्क रहता है। अगला टाइप है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। इसको आप समझ सकते हो एफडी का अल्टरनेटिव, फिक्स्ड डिपॉजिट का अल्टरनेटिव। इसमें एफडी के जैसे लो रिस्क रहते हैं और एक फिक्स टेन्योर के लिए ये किया जाता है। उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के डेब्ट म्यूचुअल फंड्स भी होता है। अभी बात करते हैं तीसरे कैटेगरी जो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, उसके बारे में। ये एक मिक्सचर होता है डेब्ट और इक्विटी म्यूचुअल फंड का। कुछ लोग चाहते हैं कि अपना पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करें, सारे पैसे इक्विटी में नहीं करें ताकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। उन लोगों के लिए ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एकदम सही है। अभी आगे जाके आप लोग देखिए बहुत सारे ऐप है, उधर रिसर्च कीजिए और रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये डाइवर्सिफाइड है और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट, गोल्ड और रियल एस्टेट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड बहुत लेस रिस्की है। अभी रिस्क तो उसमें डिपेंड करेगा कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड लेंगे। और एक एडवांटेज है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, आपको एक साथ पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप SIP के थ्रू से हर महीने छोटे छोटे अमाउंट दे के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक एडवांटेज ये भी है कि फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। फंड मैनेजर सिलेक्ट करेंगे कि आपका पैसा किधर इन्वेस्ट करना है। और म्यूचुअल फंड के एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि आप एक अनजान आदमी को आपका पैसा दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, ये बात है कि फंड मैनेजर एक्सपर्ट ज़रूर है, लेकिन 100% भरोसा नहीं किया जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा ये नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, उन तक ये नॉलेज पहुंचाइए।
और उनको भी बताइए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में। नमस्कार।